नूर है ज़माना सुबह शबे वलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे वलादत। शादी रची हुई है बजते हैं शादियाने, दूल्हा बना वो दूल्हा सुबह शबे वलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादत। 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदक़े चमका दिया नसीबा सुबह शबे वलादत। और रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे वलादत, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे वलादत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह। ये है दीवानगी, ये हैं इनकी मोहब्बतें कि नबी के नाम पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यकीनन जो नबी के नाम पर, नबी की इज़्ज़त पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, कसम खुदा की अल्लाह उसे दुनिया में भी बुलंद करेगा, कल क़यामत के दिन भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। झकड़पुरी के तमाम तर ज़िंदा दिल मुसलमानों, हम जश्न विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह के महबूब ने हमें पसंद किया और अपना ज़िक्र हमारे ज़बान से, अपना ज़िक्र हमसे करवा रहे हैं। वरना मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आप ये फ़ख्र मत करना कि हमने किया तो हुआ, नहीं, बल्कि अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है, इंसानों के साथ साथ जितनी भी 18,000 मखलूक परवरदिगार ने पैदा की है, हर एक मखलूक अपनी अपने ज़बान से, अपने अपने अंदाज में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मीलाद मनाना कोई नाजायज़ और हराम नहीं है, ये अच्छा काम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग अगर कुछ भी कहें कि कुरान और हदीस से साफ साबित करो, तो आपके लिए सिर्फ इतना सा जवाब मैं दिए देता हूँ कि अगर वो कहें कि साहब कुरान में तो इसका ज़िक्र नहीं है या हदीस में नहीं है, साबित करो सहाबा ने नहीं मनाया, तो आप उनको सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, जनाब वाला अगर कुरान और हदीस में इसका करने का हुक्म नहीं है तो ये बता दो कुरान और हदीस में इसको ना करने का हुक्म कहाँ पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि नबी जब दुनिया में कोई भी आया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है बुराइयों से रोकने के लिए आया है, हर जायज़ काम का हुक्म देने के लिए नहीं आया, बल्कि हर बुरे काम से रोकने के लिए वो नबी आया। हमारे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर जायज़ काम कराने के लिए नहीं, बल्कि हर बुराई से रोकने के लिए आए हैं, हर जुल्म ज़्यादती का ख़ात्मा करने के लिए आए हैं। और जो चीज़ें नाजायज़ थीं, जो चीज़ें हराम थीं, उनके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए कि ये चीज़ नाजायज़ है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ नाजायज़ है, ये चीज़ हराम है, इस चीज़ को ना करना, इस चीज़ को मना कर दिया गया। उनके बोर्ड बड़े बड़े लगा दिए गए और जायज़ काम जो ज़िक्र आया कर दिया, और अगर जिसको सरकार ने मना नहीं किया है तो यकीनन वो जायज़ है। अब अगर कोई फिर भी ज़िद करे तो उससे सामने सिर्फ एक जुमला कह देना, जनाब वाला कुरान अज़ीम के अंदर गोश्त खाने का ज़िक्र है कि गोश्त खाना जायज़ है, लेकिन ये बताइए गोश्त कोरमा बना के खाना जायज़ है या कबाब बना के खाना जायज़ है? सिर्फ गोश्त खाने का ज़िक्र आया है, जायज़ है। ये ज़िक्र नहीं आया कि इसके शामी कबाब बनाओ ये भी जायज़ है, इसकी बिरयानी बनाओ ये भी जायज़ है, इसका कोरमा बनाओ ये भी जायज़ है, इसका ज़िक्र नहीं आया। एक चीज़ बोल दी गई, अब उससे उसकी जितनी भी डिशें बने है एक ही चीज़ से, इंशाअल्लाह वो सब जायज़ हैं। और जश्न विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, ये तो वो दिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम भारत के बाशी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हम जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाते हैं। जो
जश्न विलादत का इनकार करते हैं, जो यौम मुस्तफ़ा मनाने का इनकार करते हैं, वो भी यौम आज़ादी मनाने में सबसे आगे उनका कदम नज़र आता है। जो यौम विलादत रसूलुल्लाह पर झंडा उठाना गवारा नहीं करते, वो यौम आज़ादी पर सबसे आगे झंडे उठाते हुए नजर आते हैं। हम कोई पाबंदी नहीं लगाते, यकीनन हम भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा अहम जिम्मेदारी ये भी है कि हम जब यौम आज़ादी आता है तो बड़ी शान से अपने मुल्क का झंडा अपने हाथों में थाम करके पूरी दुनिया को ये बता देते हैं कि हम वो मुसलमान हैं कि जब भारत की आज़ादी का दिन आता है तो अपने झंडे को भी अपने हाथ से, अपने वतन के झंडे को अपने हाथ से बुलंद करते हैं। और जब यौम विलादत रसूलुल्लाह का दिन आता है तो अपने नबी के नाम के झंडे को भी अपने हाथों में लेना जानते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आप जरा गौर करें, मेरी बात को अपना जहन करीब करें ताकि मैं आप तक पहुंचूं और आप मेरी बात को सही तरीके से समझ सकें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यौम आज़ादी मनाना कोई नाजायज़ काम नहीं है, दुरुस्त है, ये खुशी का दिन है। ऐसे ही मेरे प्यारे, जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरा मुल्क खुशी में डूब जाता है, पूरा मुल्क उस दिन को सेलिब्रेट करता है, पूरा मुल्क उस दिन को याद करता है। अपने भी याद करते हैं, बेगाने भी याद करते हैं। तमाम मजहब वाले एक जगह आकर के यौम आज़ादी मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अपने वतन के तराने गाए जाते हैं, अपने वतन के नगमे गाए जाते हैं, आज़ादी के नगमे गाए जाते हैं। तमाम वो लोग भी यौम आज़ादी के तराने गाते हैं जिनको यौम विलादत रसूलुल्लाह से दिली हसद, दिली बुग़्ज़ है, जो नबी के नाम का झंडा उठाना नहीं जानते, वो बुग़्ज़ व इनाद में तमाम तर बातें करते हैं। लेकिन यौम आज़ादी पर वो भी तराने गाते हैं और वो भी खुशी मनाते हैं। हम कहना चाहते हैं, जनाबे वाला, तुम मोहब्बत वतन से करते हो, हम भी करते हैं। तुम वतन की मोहब्बत में झंडा उठाते हो, हम भी उठाते हैं। तुम वतन की मोहब्बत में तराने गाते हो, हम भी तराने गाते हैं। लेकिन बताओ गाते क्यों हो? तो वो कहने वाला कहेगा, हमारा मद्दे मुकामिल जवाब देता है, हम भारत का झंडा यौम आज़ादी में इसलिए बुलंद करते हैं, उस दिन हमें अंग्रेजों के जुल्म से छुटकारा मिला। हम यौम आज़ादी इसलिए मनाते हैं, उस दिन जालिम हुकूमत से हमें नजात हासिल हुई। हम यौम आज़ादी इसलिए मनाते हैं, अपने वतन के तराने इसलिए गाते हैं कि उस दिन हमें अंग्रेजी जुल्म, तशद्दुद और ज़ियादती से नजात हासिल हुई। तो हम जवाब देना चाहते हैं बिला तमहीदी अल्फाज के, अगर वतन मुल्क पर जो है भारत की जमीन को अगर जालिम हुकूमत से छुटकारा मिले तो हम उसका झंडा शान से उठाकर आजादी का जश्न मनाया करते हैं। अगर जुल्म से हमें नजात मिले 15 अगस्त को तो हम शान से अपने वतन का तराना गा के लोगों को पैगाम देते हैं। आज ये सेलिब्रेट करने का दिन है, आज ये आजादी का दिन है। लेकिन सुनो जकलपुर की लोगों, सुनो मेरे प्यारे, ये तो 15 अगस्त की आजादी मुल्क भारत में मनाई जाती है। सिर्फ यहाँ के लोग अंग्रेजों से जुल्म से आजाद हुए थे, लेकिन 12 रबीउन नूर शरीफ वो तारीख है कि जिस दिन यौम रसूलुल्लाह होती है, जिस दिन यौम विलादत मुस्तफा होती है, उस दिन सिर्फ मक्का की जमीन जुल्म से आजाद नहीं हुई थी, सिर्फ मक्का की जमीन अंधेरियों से आजाद नहीं हुई थी, सिर्फ मक्का की जमीन कुफ्र से आजाद नहीं हुई थी, सिर्फ मक्का की जमीन पर ही लोगों को चेहरों पर मुस्कुराहटें नहीं आई थी, बल्कि मेरे आका जब आफताब रहमत बनकर इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं तो ये 12 रबीउन नूर शरीफ यौम मक्का की आजादी का दिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जुल्म और तकलीफ और तशद्दुद की आजादी का दिन है कि जिस दिन के सदक़े से अल्लाह ने हमें दुनिया के जुल्म से भी आजादी दी है और आखिरत के अज़ाब से भी नजात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, यह है मेरे नबी की शान। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मेरे प्यारे, यही वजह है कि दीवाने हिंदुस्तान के मस्ताने, हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहने वाले अपने आका की मोहब्बत में क्या क्या नहीं करते। मौका मिलता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो अल्लाह अकबर अपने घरों को भी सजाते हैं, अपने घरों के ऊपर नबी के नाम के झंडे को भी बुलंद करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी के नाम पर जश्न भी मनाया करते हैं। नबी की मोहब्बत में 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन अल्लाह अकबर नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ते हैं, नबी पर सलातो सलाम भी पेश किया जाता है। अल्लाह अकबर, नबी की आमद क्या है, पूरे ज़माने के अंदर बहारें आ चुकी हैं। आज अगरचे लोग हमें किसी भी तंग नजरी से देखते हो, आप मेरी बात को जो है इशारों इशारों में मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। आज हमारे मुल्क के अंदर हमें किसी भी तंग नजरी से देखा जाता हो, हमसे जो है सर्टिफिकेट टाइम मांगे जाते हो, अल्लाह अकबर, कि तुम राष्ट्रवाद हो के नहीं हो, तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हो के नहीं हो। लेकिन हिंदुस्तान का एक एक सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का एक एक दीवाना, हिंदुस्तान का एक एक नबी का कलमा पढ़ने वाला, हिंदुस्तान का एक एक नबी से मोहब्बत करने वाला, उन लोगों को जिनकी ज़हनियत गंदी हो चुकी है, उन लोगों को जिनके जहन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बगावतें चलती हैं, मुसलमानों के खिलाफ तासुब जिनके दिलों के अंदर बसा हुआ है, हम पैगाम देना चाहते हैं इस जकलपुरी के इस मिंबर नूर से, ये पैगाम देना चाहते हैं यौम वलादत के मौके पर, ये जमीन किसी के बाप की नहीं है बल्कि हमारे बाप हजरत आदम की ये जमीन है। और आप अंदाजा लगाइए इस जमीन से हमें मोहब्बत कितनी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस जमीन के लिए अपना माल भी दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इस जमीन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अपना मकान भी इस जमीन के लिए दे सकते हैं। लेकिन अपने वतन अजीज मुल्क हिंद की जमीन पर कोई दुश्मन गंदी निगाह डाले, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? आप जानते हो इससे हकीकी मोहब्बत हमें क्यों है? वो मोहब्बत इसलिए है कि जब दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम जब जन्नत से जमीन पर आए थे तो वो जमीन मक्का की नहीं थी, वो जमीन चीन की नहीं थी, वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन मिस्र की नहीं थी, वो जमीन तुर्किस्तान की नहीं थी, वो जमीन इंडोनेशिया की नहीं थी, वो जमीन ईरान की नहीं थी, वो जमीन रूस की नहीं थी, वो जमीन रोम की नहीं थी, वो जमीन अमेरिका की नहीं थी, वो जमीन थाईलैंड और इंग्लैंड की नहीं थी, वो जमीन और कोई नहीं बल्कि भारत की जमीन थी। आप जानते हो इसमें बात क्या है? भारत की जमीन है। हजरत आदम आए तो क्या हुआ? मैं कहूंगा जनाब बात समझ कहां पा रहे हो, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल तो अब हो रही है, जुमला पहुंचा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद कर लें, हाथों को उठाएं फजाओं में और जुमला दे रहा हूं। हमारा प्यार हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से हम इससे नहीं करते बल्कि मोहब्बत इस जमीन से इसलिए करते हैं कि जब हजरत आदम इस जमीन पर आए हैं तो पहले अकेले नहीं, आदम के साथ नूरे मुस्तफा भी आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की शान। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा की किरण अगर किसी ज़मीन पर पड़ी है और उस किरण की रोशनी को किसी ज़मीन ने, किसी खित्ते ने दुनिया के देखा है तो वो खित्ता कोई और नहीं बल्कि अर्ज़ हिंदुस्तान है। वो ज़मीन का टुकड़ा भारत की ज़मीन है जिसने सबसे पहले आदम के साथ नूरे मुस्तफ़ा को देखा है और उस नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है। जी जी, उस पहली किरण की तो ये बरकत है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, हर मुल्क में एक मौसम मिलेगा। कितने मौसम मिलेंगे?
एक मौसम। बोले बोले कितने? एक मौसम मिलेगा। कहीं पर ज्यादा गर्मी है तो पूरी साल गर्मी है, कहीं पर बरसात है तो पूरी साल बरसात है, कहीं पर अगर मौसम सर्द है तो पूरी साल सर्दी रहती है। लेकिन बाहर जमीन भारत के इस जमीन पर अल्लाह अल्लाह 4 महीने गर्मी है तो 4 महीने बरसात है और 4 महीने सर्दी है। जैसा सुहाना मौसम भारत का है ऐसा सुहाना मौसम किसी और जमीन का नहीं। जैसा खूबसूरत समा भारत का है ऐसा समा किसी और मुल्क का नहीं। जैसी बादो बहार भारत की है ऐसी बहारें किसी और मुल्क की नहीं। जैसा खुशगवार मौसम भारत का है ऐसा खुशगवार मौसम किसी और जमीन का नहीं। क्यों नहीं किसी और जमीन के 3 मौसम? ऐसी खुशगवारी किसी मुल्क में क्यों नजर नहीं आती? ऐसी बहारें दूसरे मुल्कों में क्यों नजर नहीं आती? उसकी वजह यह है कि जब नसीम में बहार लेकर के हजरत आदम जन्नत से मुस्तफा के साथ आए तो भारत की जमीन को नबी के सदके इस जमीन को अल्लाह ने वो बरकतें अता फरमाई, वो बहारें अता फरमाई, वो जलवे अता फरमा दिए कि और मुल्कों में एक मौसम है लेकिन आदम के आने और आपकी पेशानी में नूरे मुस्तफा की आने की बरकत से अल्लाह ने भारत को खुशगवार 4 मौसम भी अता फरमाए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। प्यार करें इस जमीन से। और रही बात मोहब्बत की तो मोहब्बतों का तो तकाजा ये देखो मेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह अकबर कि मुझे मुल्क हिंद से अपने आशिकों की खुशबू आती है, मुझे मुल्क भारत से अपने दीवानों की खुशबू आती है, मुझे मुल्क भारत से अपने गुलामों की खुशबू आती है। तो हमारे नबी ने अपने सहाबा के दरमियान में इन दीवानों का चर्चा किया है, इन दीवानों का जिक्र किया है। तुम्हारी मोहब्बतों का तस्कीरा, तुम्हारी मोहब्बतों के चर्चे, तुम्हारे मोहब्बतों के जलसे, तुम्हारे इश्क के चर्चे मदीने वाले आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने किए, हजरत उमर फारूक आजम के सामने किए, हजरत उस्मान गनी के सामने किए, हजरत मौलाए कायनात के सामने किए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम सहाबा के दरमियान में मुस्तफ़ा ने हमारी दीवानगी के चर्चे किए हैं। यही तो वजह है अल्लाह अकबर के भारत के मुसलमान अल्लाह अल्लाह अपने नबी की आमद पर जब दिल चाहता है नबी के नाम की महफिल सजा के नबी को याद कर लिया करते हैं। तन्हा होते हैं अपने अकेले बैठ करके नबी की याद मना लिया करते हैं। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बात के जरिए लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ और अपनी इस गुफ्तगू के जरिए दूर दराज और तमाम तर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यौम वलादत कोई आम नहीं है। विलादत रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर एक धर्म वाले को यौम विलादत मुस्तफ़ा मनानी चाहिए और इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूँगा जनाब इसलिए कि ये यौम विलादत का सदका है कि आज दुनिया कहती है, आज लोगों का ऐलान है बेटी बचाओ अभियान आज चला रहे हैं और वो नारा दे करके कह रहे हैं कि हमने नारा दिया है बेटी बचाओ का, लेकिन वो अपने नारे में झूठे हैं। इसलिए सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा आज के कारिंदों ने नहीं, आज के सियासतदान ने नहीं, बल्कि ये बेटी बचाओ का नारा आज से 1450 साल पहले मदीने वाले आका ने दिया था। और कैसा नारा दिया था? सिर्फ बेटी बचाओ नहीं, आज जो मेरी कौम की बेटी, आज जो मेरी घर की बहन है, आज जो मेरे घर की इज्जत है, अपने माँ बाप की यसमत है, अपने माँ बाप की शान और अजमत है, अपने भाई की वकार है, अपने भाई की इज्जत है, अपने घर की जीनत है, वो बेटी मेरे नबी के इरशादात पर उंगली उठाती है और कहती है नबी ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। अबे सोच, मेरी घर की जीनत है तू, मेरे घर की इज्जत है तू, एक बाप की शान है तू, एक माँ की इज्जत है तू, एक भाई की असमत है तू। सुन, मेरा जुमला दे रहा हूं, तुम्हारी इज्जत क्या थी? अब से 1450 साल पहले का वो जमाना याद करो, वो दिन याद कर, वो तारीख याद कर जब तू जन्म लेती थी किसी घर में, किसी माँ के शिकम से जब तू दुनिया में आती थी तो तेरा बाप और ये जमाना अपने हाथों से तुझे जमीन के अंदर दरगोर कर दिया करता था। तू सिसक रही थी एक सांस लेने के लिए, तू तड़प रही थी एक सांस जीने के लिए, तू बिलक रही थी एक सांस लेने के लिए, आवाज देती थी पड़ोसी को, लेकिन पड़ोसी मदद के लिए तैयार ना था। पुकारती थी अजीजों को, कोई तेरे मदद करने के लिए तैयार ना था। बुलाती थी
रिश्तेदारों को कोई रिश्तेदार तेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कहता था। एहसान मान इस योम विलादत रसूलुल्लाह का, इस 12 रबीउन नूर शरीफ का, क्या आज से 1450 साल पहले आमिना के लाल ने आने के बाद सबसे पहले जो नारा दिया था वो दिया था, लोगों ये बेटी मनहूस नहीं है, बेटी तुम्हारी इज्जत है, बेटी तुम्हारी शान है, तुम इसको मनहूस मत जानो बल्कि इज्जत के साथ इसकी परवरिश करो, इसकी अच्छी तरबियत करो, इसकी अच्छी तालीम का इंतजाम करो, इसको से जो है ज़ेबो ज़ीनत से सजाओ, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। ये बेटी तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रहमत है। और मैं मोहम्मद बेटी की आमद पर तुम्हें इनाम दे रहा हूं कि अगर किसी के घर में बेटी आए और अगर उस बेटी के माँ बाप ने अपनी बेटी की इज्जत के साथ तरबियत की, पाल पोस कर बड़ा किया और इस्लाम के साथ 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 उसने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी करके अगर उसकी शादी अच्छी जगह कर दी, तो कल कयामत के दिन उस बेटी के माँ बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे कि ये 2 उंगलियां साथ में। आए है सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। उन बेटियों को जिन्हें मनहूस जाना गया था, उन बेटियों को जिन्हें दरगोर किया गया था, ए मेरी बेटी तुझे मरने से बचाने वाला कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। तुझे ज़हमत समझा जाता था लेकिन तुझे रहमत बनाने वाला कौन है? मदीने का ताजदार है। माँ बाप के लिए तुझे जन्नत बनाया किसने? मदीने वाले आका ने। औलाद के लिए तुझे जन्नत बनाया किसने? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। ये शानो अज़मत दिखा दे किसी धर्म में, दिखा दे किसी मजहब में, दिखा दे किसी जो है दीन में कि जिसके अंदर इतनी इज्जत दी जाती हो औरत को, जितनी इतनी शान दी गई हो, जितनी इसमें किसी को अजमत दी गई हो, नहीं मिलेगा ढूंढे से भी। अगर ये इज्जत का तमगा मिलेगा तो सिर्फ मजहब इस्लाम में मिलेगा। ए लोगों, मेरे आका क्या आए हैं, दुनिया में बहारें आई हैं, दुनिया में बरकतें आई हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटियों को नहीं बचाया बल्कि हर एक माँ बाप को बचाया है। माँ बाप को क्या होता था अल्लाह अकबर नहीं जानते। एहसान है पूरी दुनिया पर इस रबीउन नूर का, एहसान है यौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया इंसानियत पर, पूरी दुनिया कायनात इंसानी कायनात इंसान पर। ये अल्लाह का खास फजल एहसान, मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम बालाए करम है। क्या करम है अल्लाह अकबर। आज हमारे मजहब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है अल्लाह अकबर, जगह जगह और मुल्कों में भी ओल्ड होम बने हुए हैं, गैर मजहब वालों में ओल्ड होम बने हुए हैं। लोग आज भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी औलादें अपने माँ बाप को उन जो है ओल्ड होम में जाकर के छोड़ आते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, आज उन्हें बेचा नहीं जाता, सिर्फ घर से दूर करके उन जो है वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुर्ब अल्लाह अल्लाह, आज के हालात ये हैं, कल हालात ये थे कि अगर मेरे प्यारे जब माँ बाप किसी काम के नहीं रहते, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, जब माँ बाप कमज़ोर हो जाते थे, जब माँ बाप लाचार हो जाते थे, जब माँ बाप जो है कमज़ोरी में पहुँचते थे, तो औलाद अपने माँ बाप के साथ क्या करती थी? वो ये करते थे कि अपने माँ बाप को मंडियों में ले जाते थे, जहाँ पर सब्जियाँ बिकती थी, जहाँ पर फल फूल बिकते थे, जहाँ फ्रूट बिकते थे, जहाँ जानवरों की बोलियाँ लगाई जाती थी, जहाँ पर जो है फ्रूट्स और फल की बोलियाँ लगाई जाती थी, वहाँ बूढ़े माँ बाप को औलाद खड़ा करती थी और वहाँ पर अल्लाह अकबर माँ बाप को जाकर के सौदेबाजी की जाती थी, बोलियाँ लगाई जाती थी, माँ बाप को बेचा जाता था। सिर्फ अरब की ज़मीन पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर माँ बाप का यही हाल था। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचते, कमज़ोर हो जाते, लाचार हो जाते, औलाद उन्हें मंडियों में जाकर के सब्जी के भाव बेच करके चली आती थी। कोई इज्जत व वक़ार माँ बाप को ना दिया जाता था। माँ बाप की इज्जत औलादों ने अपने पैरों के नीचे रौंद दी थी। पूरी दुनिया माँ बाप के बुढ़ापे पर हंसती थी और उनको अपनी पैर की जूती समझती थी। लेकिन आमिना का लाल क्या आया, मदीने का ताजदार क्या आया, आने के बाद कहा लोगों ये माँ बाप मंडियों में बेचने की चीज नहीं, अपने
बिस्तर पे बिठाने की चीज है। ये माँ बाप बाजारों में जाकर खरीदो फरोख्त करने की चीज नहीं, बल्कि इनको माँ बाप वो हैं, तुम इनको अपने सरों पर बिठाओगे। अगर तुमने इनकी इज्जत करी और इन्होंने तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो अल्लाह तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे हक में कबूल करके तुम्हें दुनिया का भी ताज देगा, आखिरत में जन्नत अता फरमा देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की शान। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। मेरे प्यारे ज़रा गौर तो करें, आप गौर करिए मेरी बातों पर और तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इंशाअल्लाह मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को मुकम्मल तौर से समझ सकें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तो माँ बाप का ताल्लुक़ रहा, अल्लाह अकबर। भाइयों का क्या हुकूक है, रिश्तेदारों के क्या हक़ थे, जो लोग मार रहे थे, उन तमाम हुकूक को मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में आने के बाद हर एक का हक़ अदा किया है, हर एक के साथ इंसाफ किया है। और इंसाफ भी कैसा किया, जब हज़रत हलीमा ने आका को गोद में उठाकर अपना दाहिना पिस्तान पेश किया, मेरे मुस्तफ़ा ने दाहिने पिस्तान का दूध पी लिया और जब बाएं पिस्तान पे आपकी माँ ने देना चाहा तो हज़रत हलीमा के पिस्तान को आका ने मुंह न लगाया बल्कि मुंह को अलहदा कर लिया। अल्लाह अकबर। गोया के मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने बचपने में इंसाफ कर रहे हैं और ये जजमेंट दे रहे हैं, काजी बनकर के फैसला दे रहे हैं। ए अम्मा हलीमा, मेरा हक एक पिस्तान पे था, मैं अपना हक पूरा ले चुका हूँ, अब दूसरा मेरा भाई अब्दुल्ला जो है वो भूखा होगा, आप दूसरे पिस्तान का दूध उसको पेश करें। और एक बात और नोट करें, आका ने पहले दाहिने पिस्तान का दूध पिया, बाएं पिस्तान का दूध नहीं पिया। आप जानते हो आज की साइंस ने इस पर जब तजुर्बा किया और जब तहकीक की तो नतीजा निकल के ये आया कि दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में दूध ज़्यादा होता है। अब देखें ज़रा, मेरे नबी का इंसाफ तो देखें, मेरे नबी का हक अदा करना तो देखें। खुद कम दूध वाला पिस्तान से दूध पी रहे हैं और अपने भाई के लिए जिसमें ज्यादा दूध है उसको छोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं लोगों, अगर कभी जरूरत पड़ जाए अपने भाई के लिए अपना हक छोड़ने की तो अपने भाई के लिए हक छोड़ देना, लेकिन कभी आपस में तकरार मत करना, आपस में लड़ाई मत करना, आपस में झगड़ा मत करना, आपस में मोहब्बत के साथ रहना। और ये पैगाम तुम्हारे नबी ने बचपने में दिया है, ये सबक मेरे मुस्तफ़ा ने बचपने में पढ़ा दिया। लेकिन आज अगर नजर डाली जाए, आज झगड़पुर की बुरी के ये जितने मुसलमान बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नबी के नाम तो लेता है लेकिन फैसले का जब वक्त आता है, हुकूक का जब वक्त आता है, हक की अदायगी का जब वक्त आता है, विरासत के बंटवारे का जब वक्त आता है, घर के अंदर कौन सा ऐसा घर है, कौन से ऐसे वारिसीन है जो इंसाफ का तकाजा अपने सामने रखते हैं, इंसाफ का तराजू सामने रखकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात, अल्लाह रब्बुल इज्जत के निजाम को सामने रखकर अपने घर का बंटवारा करते हो, अपने बाप की जायदाद का बंटवारा करते हो, अपने माँ की जायदाद का बंटवारा करते हो। अक्सर और बेशतर आप देखें, ज्यादातर घरों के अंदर विरासत के बंटवारे की बुनियाद पर आपस में तनाज़े है, आपस में झगड़ा है, आपस में लड़ाई है, भाई भाई को मारने पर तुला हुआ है, भाई भाई को मारने की सुपारी दे रहा है, दुकान के बदले भाई के कत्ल का इरादा किए हुए दूसरा भाई है, हर तरीके से कोशिश है, नहीं बनती है तो कचहरी में जाकर के खड़ा कर देता है, साल हर साल मुकदमा चलता है, उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता। एक इंच जमीन के लिए, एक फीट जमीन के लिए ये कौमे मुस्लिम इस हद तक गुजर चुकी है कि अपने आप को दूसरों के सामने, अल्लाह अकबर, वो लोगों के सामने जो कि कभी इंसाफ के तराजू में किसी को सही इंसाफ नहीं देते, जिनका इंसाफ नोटों पे तुलता हो, जिनका इंसाफ की बुनियाद रियाल पर हो, जिनके इंसाफ की का कलम जो है डॉलर पर जो है नील कलम चलता हो, वो तुम्हें क्या इंसाफ दे सकते हैं, तुम्हें इंसाफ क्या दिला सकते हैं। एक कौम मुस्लिम रबिउन नूर शरीफ के जलसे में आने वालों, यहां से नबी की सीरत लेके जाओ। तुम्हें अगर बंटवारे की जरूरत पड़े, विरासत के बंटवारे का मामला आए, तो तुम कचहरी या प्रधान के पास मत जाओ,
किसी विधायक के पास नहीं, वार्ड नंबर के पास नहीं, किसी नेता के पास नहीं, किसी सियासतदान के पास नहीं, किसी पंचों के पास मत जाओ, बल्कि इमाम की चौखट को चूमो, वहां पर जाकर के कहो बताओ मौलाना सिर्फ इमामत करने का काम नहीं है, सिर्फ मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है, अब बंटवारे का जिम्मा तुम्हारे सुपुर्द है। बताओ अल्लाह ने जमीन को किस तरीके से जो है इंसाफ के तराजू में रखा है, कैसे विरासत बांटी जाए, मुस्तफा ने फैसला विरासत का किस तरीके से किया है, नबी की हदीस के जरिए कुरान की रोशनी में हमारे बंटवारा को कर दीजिए। जब आप अपना काम कुरान और हदीस के उसूलों ज़वाबित के मुताबिक करोगे तो कसम खुदा की कभी मुसलमान में झगड़े नहीं होंगे, बल्कि एक भाई दूसरे भाई के साथ हमेशा कांधे से कांधा मिला के यहां भी खड़ा रहेगा। जब रुखसत हो गए तो इंशाअल्लाह कब्र तक तुम्हारे साथ रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब के कभी होता है बंटवारा सही हो रहा है बताइए? ज्यादातर झगड़े जो हैं, ज्यादातर रिश्तेदारियों में अनेट जो पड़ी हुई है, रिश्तेदारियां जो मुनक़ते हो चुकी हैं, भाई ने भाई के लिए घर के दरवाजे को बंद कर रखा है जी, भाई ने बहन के लिए, बहन ने भाई के लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है। वो असल वजह यह है कि जब विरासत का बंटवारे का नंबर आता है तो लोग सोचते हैं कि साहब मुझे ही सब मिल जाए, और अक्सर इल्ला माशाल्लाह 1-2 लोग होंगे, 100 में मुश्किल से 5-10 लोग होंगे जो बहन का हक देते होंगे बाप की जायदाद में जी, वरना सब के सब हड़प कर जा रहे हैं, है कि नहीं? कहते क्या है कि साहब अब्बा ने दहेज दे तो दिया था, तो दहेज अब्बा ने सिर्फ बेटी को ही थोड़ी दिया था, माल तेरी तुम्हारी बहू को भी तो चढ़ाया था अब्बा ने जी जी, हाँ या नहीं चढ़ाया था? बारात तो तुम्हारी भी करी थी, 1.5-2 लाख रुपए का तो मैरिज हाल ही करा था। अगर 2 लाख का दहेज बेटी को दे दिया तो कुछ एहसान नहीं करा जी जी जी, तुम्हारे लिए तो खाली बारात वलीमे के लिए 2 लाख का मैरिज हाल ही करा जा रहा है जी जी, हक बात है, हक बात है। और फिर खाना अलग जी, हाँ, और खाने के साथ में माल अलग जी, कपड़े अलग जी, हक बात। ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे सुनो, यहाँ से सबक लेके जाओ, जब बाप की जायदाद बांटो तो अपनी बहन को कभी भूलो मत, उसका भी हक उस जायदाद में है, जहाँ तुम्हारा हक है बेटों का वहीं बहन का भी हक बराबर का है। कुरान पढ़ो, कुरान से सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बात आई मैंने कह दी, तो इस चीज़ को मिटाया किसने? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। और जायदाद को आपस में बराबर बांटने का आदेश दिया किसने? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और जहन को करीब करें, अल्लाह अकबर, जब नबी न आए थे तो हाल ये था, लोग नशे में धुत रहते थे, लोग शराब में धुत रहते थे, हम वक्त शराब पीते थे, अल्लाह अकबर, अय्याशी और मक्कारी में मगन रहते थे, और शराब पीकर कितने कितने बड़े गुनाह करते थे। अल्लाह अकबर। कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई जान भी सोच भी नहीं सकता कि कैसे कैसे गुनाहों से कर गुजरते थे। इसीलिए तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी कि तमाम बुराइयों की माँ, तमाम बुराइयों की जड़ नशे को कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़ शराब को कहा गया है। चूँकि जब बंदा शराब पीता है तो शराब का नशा जब से दिलो दिमाग पर हावी होता है तो वो अपने बेगाने को भूल जाता है, अपने पराई को भूल जाता है, हर एक को अल्लाह अकबर गाली गलौज से बात करता है, वो किसी की इज्जत नहीं करता, और ना जाने शराब की हालत में क्या क्या चीज़ें अल्लाह अल्लाह वो कर गुजरता है, कौन कौन से गुनाह कर गुजरता है। कभी कभी तो ऐसा भी हालात पैदा होते हैं, ज़्यादा शराब पीने से लोगों का जहन जब मायूफ हो जाता है, जहन काम करना छोड़ देता है, तो इंसान अपनी ज़बान के ज़रिए ऐसे ऐसे कुफरिया कलमात बकना शुरू कर देता है कि इंसान का ईमान चला जाता है, दिल से इश्क़ रसूलुल्लाह चला जाता है, ईमान की सब जो है सल्ब कर लिया जाता है। ये मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, शराब कितनी बुरी चीज़ है, आप ख़ुद कुरान से सवाल करो तो कुरान में अल्लाह जवाब देगा। अल्लाह अकबर। ला तक़रबुस सलाह, के नमाज के करीब मत जाना। क्यों?
व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो नमाज ना पढ़ो, नमाज के करीब ना जाओ, नमाज पर पाबंदी लगा दी गई शराबी के ऊपर। ए शराबी, ए जुआर नशेड़ी, तुझे जरूरत नहीं है कि तुम मेरी बारगाह में आ। खुदा की बारगाह में शराब पी कर के जाने के लिए मना, इबादत करने के लिए पाबंदी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। ये शराब ही है। अली अल्लाह अकबर के एक शराबी उस अल्लाह अकबर कभी कभी नशे की हालत में अपनी बहन के जिस्म के ऊपर भी हाथ डाल देता है। ये एक शराब ही है कि शराब के नशे की बुनियाद पर अल्लाह अकबर कभी इंसान अपनी माँ के ऊपर भी हाथ डाल देता है। ये शराब ही है कि कभी शराब का नशा इतना हावी होता है कि अपने बाप को भूलकर उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देता है। ये एक शराब ही है कि अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने तुम्हें हसीन बनाया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत का ताज अता किया, अल्लाह ने तुम्हें शान और अजमत अता की, अल्लाह ने खूबसूरत ऐसा बनाया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे हसीन बनाया है, सबसे जमील बनाया है। ए इंसान जरा गौर तो कर, तेरी खूबसूरती का चर्चा अल्लाह ने कुरान में किया है, तेरे हुस्न और जमाल का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, लेकिन एक ऐब अपने अंदर ले आया, एक बुराई अपने अंदर दाखिल कर ली, और वो बुराई है शराब, वो बुराई है नशा। ऐसा नशा तूने किया, ऐसी शराब तूने पी कि जिस शराब की बुनियाद पर तेरा हुस्न नाली में पड़ा नजर आता है, जिस नशे की बुनियाद पर तू कभी कीचड़ में लौटता नजर आता है, कभी खूरों गलियारों में पड़ा नजर आता है, कभी तेरे कपड़े शराब की बुनियाद पर गंदे हो जाते हैं, तेरे पेशाब निकल जाती है, तेरे लैट्रीन चालू हो जाती है। ये तमाम तर गंदगी तेरे ऊपर आई किसकी वजह से? शराब पीने की वजह से, नशे की बुनियाद पर। इसलिए ए मेरी कौम के लोगों, इस नशावर चीज से अपने आप को बाज रखो। और आज मुआशरा जो तबाहकारियों के दरवाजे पर है, आज कौम मुस्लिम जो तबाहकारियों के दहलीज पर आ चुकी है, आज कौम मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज कौम मुस्लिम अल्लाह अकबर जो जलीलो रुसवाई के गले में गिरती चली जा रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जो कि नशे का कारोबार करते हैं, नशे का धंधा कर रहे हैं, खुद भी नशा बेचते हैं और अपनी नस्लों के अंदर नशे की आदत डाल रहे हैं। ए मेरे प्यारे इंसान, मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस शराब से तौबा कीजिए, इस शराब से अपने आप को बचाइए। और जानते हो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने दुनिया की शराब को इस्तेमाल किया, जिसने दुनिया के नशे को इस्तेमाल किया, जिसने दुनिया के अंदर शराब नोशी की, कल क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह जो जन्नती शराब जन्नतियों को अता करेगा, दुनिया में शराब पीने वाले उस शराब से महरूम कर दिए जाएंगे, दुनिया के अंदर नशा करने वाले उस शराब से महरूम कर दिए जाएंगे। वो जन्नत की शराब जो जन्नतियों को अता की जाएगी, वो जन्नती शराब जो जन्नत वालों को दी जाएगी, वो जन्नत का जो है जाम जो जन्नतियों को मिलेगा, उस जन्नती जाम से, उस जन्नती अल्लाह अकबर, उस जन्नती शराब से अल्लाह अल्लाह उन लोगों को महरूम किया जाएगा जो दुनिया के अंदर अपने आप को शराब का कारोबार या अपने आप को शराब के धंधे में लगाते हैं, नशा करके जिंदगी गुजारते हैं, शराब पीते हुए जिंदगी गुजारते हैं। एक तो दुनिया भी हमारी शराब की बुनियाद पर बर्बाद होती है, हमारा घर भी नशे की बुनियाद पर बर्बाद होता है, और दूसरी बात ये शराब ही की बुनियाद पर तुम्हारी कब्र भी बर्बाद हो जाएगी, नशे की बुनियाद पर तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। तुम चाहते हो हमारे दुनिया के अंदर इज्जत बरकरार रहे, हमारे घर की ज़ेबो ज़ीनत व अस्मत बरकरार रहे, आखिरत में इज्जत मिले, कब्र में इज्जत मिले, आखिरत में अल्लाह हमें जन्नत की शराब अता फरमाए, तो जन्नत की शराब लेने के लिए हमें दुनिया की शराब से अपने आप को बचाना होगा। और ये पैगाम मेरे आका ने आज से 1450 साल पहले अपने गुलामों से कहा था, ए मेरे चाहने वालों, अगर आखिरत की शराब से अपने आप को सराब करना चाहते हो तो दुनिया के शराब से, दुनिया के नशे से अपने आप को बचाए रखना। इस गंदगी से दुनिया में तुम अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को दुनिया में पाक करोगे, कल अल्लाह इसके सदक़े जन्नत की पाकीज़ा शराब तुम्हें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर, पूरा मुआशरा बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में पड़े हुए हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप हैं, घर वाले हैं जिम्मेदार। सबसे पहले मैं कहूँगा, क्योंकि आप देखते ही नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किस जगह हैं, कौन सी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किससे दोस्ती की पता रखते हैं। रात को 2-2 बज जा रहे हैं, बेटा घर के ही अंदर नहीं आ रहा, माँ बाप को कोई परवाह नहीं, माँ बाप को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस टाइम माँ बाप भी एडवांस हैं तो औलादे भी एडवांस हैं जी। औलादे बाहर सड़कों पर, चौराहों पर बैठ कर के व्हाट्सएप फेसबुक में मगन है, तो बाप अपने लिहाफ के अंदर मुंह बंद करके वो भी फेसबुक पे मगन है जी। माँ एक तरफ मुंह करे पड़ी है, वो अपना मोबाइल लिए फेसबुक पे मगन है। परवाह किसी को नहीं है। शौहर क्या कर रहा है, औरत को परवाह नहीं, औरत क्या कर रही है, शौहर को परवाह नहीं। बेटे कहाँ पर है, कोई परवाह नहीं जी। जब नशा में पड़ जाता है, नशेड़ी बन जाता है बेटा, शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, जानी बन जाता है, तब परेशान फिरते हैं। जब जाते हैं मौलाना नईम साहब के पास, कारी नईम साहब, ताबीज़ दे दो औलाद बिगड़ गई जी, ताबीज़ दे दो बेटा नशेड़ी हो गया, हक बात है, ताबीज़ दे दो बेटा शराबी हो गया जी। अरे कहने से पहले इस मौके को तुमने आने क्यों दिया? तुम्हें एक मुर्गी से सबक लेना चाहिए कि मुर्गी जब शाम को दरबे में जाती है ना, तो टुक 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 कर करके अपने बच्चों को सबको आवाज़ देती है, और जब तक तमाम बच्चे उसके करीब ना आ जाएं और दरबे में उसके साथ ना बैठें, उस मुर्गी को चैन नहीं मिलता, उस मुर्गी को करार नहीं मिलता। तमाम बच्चों को अपने परों के नीचे इत्मीनान जब बैठ जाती है, जब बच्चे उसके दरबे में उसके साथ होते हैं, तब कहीं जाके मुर्गी को सुकून मिलता है। ए मेरे कौम के लोगों, कौम मुस्लिम के जवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हें कहाँ तुम्हारी गैरत मर गई? तुम्हारा भाई बाहर है, बहन को परवाह नहीं कि कहाँ पर है, क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर, बहन नहीं है, भाई को परवाह नहीं कि बहन कहाँ है, माँ बाप को फिक्र नहीं कि बच्चे कहाँ पर हैं। रात का आखिरी हिस्सा गुजर जाता है, अल्लाह अल्लाह 3 तिहाई रात गुजर जाती है, लेकिन फिक्र नहीं। अल्लाह अकबर, जब तुम अपने बच्चों की फिक्र ही ना रखोगे, अपने बच्चों की खोज ना रखोगे कि बच्चे हैं कहाँ, तो जाहिर सी बात है बच्चे ने अगर सोसाइटी गलत इख्तियार कर ली है, अगर सोसाइटी गलत पकड़ ली है, अगर लोगों का नाता जिससे जोड़ा है, जिससे ताल्लुक उन्होंने बनाया है, अगर वो शराबियों की मंडली से हुआ, तो यकीनन तुम्हारा बच्चा भी शराबी बनेगा। अगर किसी इसमें किए से उसका ताल्लुक हो गया, तो यकीनन तुम्हारा बच्चा भी इसमें किया बन जाएगा। अगर किसी जो है चर्सी से तुम्हारे बच्चे का दोस्ताना हो गया, तो तुम्हारा बच्चा भी चर्सी बन जाएगा। अगर किसी ज्वारी से ज्वारी की सोसाइटी अगर तुम्हारे बच्चे को मिल गई, तो यकीनन एक दिन वो ज्वारी बन जाएगा। अगर किसी जानी से तुम्हारे बच्चे का ताल्लुक हो गया, तो यकीनन तुम्हारा बच्चा जानी बन जाएगा। ए लोगों, इन गुनाहों को देखते हुए तुम चीखते क्यों हो? क्यों अपने बच्चों को बुरा कहते हो कि साहब मेरा बेटा शराबी हो गया? कैसे शराब की लत छूटे, नशेड़ी हो गया, कैसे नशे की आदत छूटे, इसमें किया बन गया, कैसे इसमें की आदत छूटे, चरसी बन गया, कैसे चरस की आदत छूटे। मैं कहूंगा जनाब, अगर इन आदतों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, तो उस वक्त गौर मत करो जब तुम्हारा बच्चा शराब पीने लगे, उस वक्त गौर मत करो, उस वक्त चिल्लाओ चीखो मत जब तुम्हारा बच्चा नशेड़ी हो जाए, जब तुम्हारा बच्चा इसमें किया और चरसी बन जाए, उस वक्त परेशान मत हो। बल्कि जब तुम्हारा बच्चा अगर घर से निकला था शुरू में, उस वक्त तुम्हें परेशान होना चाहिए था। अगर उस वक्त परेशान होकर तुमने अपने बेटे पर नजर रखी होती, उसकी सोसाइटी को देखा होता, उससे जो दोस्त थे उन दोस्तों के सर्कल पर अगर नजर की होती, ये देखा होता इसके साथी नमाजी हैं या जुआरी हैं, शराबी हैं या गाजी हैं, इसमें किए हैं या कुरान के पढ़ने वाले हैं, चर्सी हैं या रोजा रखने वाले हैं, या दुनियादार हैं या नबी के वफादार हैं, अगर इस पर नजर रखी होती और आपने जुआरियों, शराबियों, नशेड़ियों से हटाकर अगर नमाजियों के साथ में अपने बच्चे को खड़ा किया होता, तो कसम खुदा की वो दूसरों को खुद भी नमाजी होता और अपने परिवार को भी नमाजी बना दिया होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। मेरे प्यारे, ये मोहब्बत रसूल है, ये मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, ये है। ये तमाम तर चीज़ों को मिटाया किसने? सरकार ने। इन तमाम चीज़ों से लोगों को बचाया किसने? यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो इन तमाम तर ऐबों से, बुराइयों से हम महफूज हुए हैं। तो सबसे बड़ा एहसान सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्लाम का पैगाम है कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ये इससे बचो, इससे परहेज़ करो, इससे इज्तिनाब करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो चीज़ हराम है उसको हराम कह दिया गया, जो चीज़ जायज़ है उसको कहा भी गया, और किसी को जो है जायज़ होते हुए भी अगर जिक्र ना किया गया तो ऐसा नहीं है कि वो नाजायज़ है। बहरहाल मैं क्या क्या जिक्र करूं, इसीलिए तो उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा हसन ने पहले ही कह दिया था कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। नबी आए, पूरे आलम ने रंग बदल लिया, पूरी दुनिया के अंदर रोशनी आई, पूरी दुनिया के अंदर बहारें आई। तो क्यों ना मैं नबी की आमद पर चर्चा करूं, क्यों ना नबी के आमद पर मैं जिक्र करूं, और अल्लाह की तरफ से जो नेमत उज़्मा हमें और आपको अता की गई उस नेमत का हमें हमेशा जिक्र करते रहना चाहिए। इसलिए कि कुरान में खुद रब ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब जिक्र किया करो। अल्लाह अकबर, नेमतों का जिक्र करते रहना ये इबादत है, नेमतों का चर्चा करते रहना ये अल्लाह की बंदगी और इबादत है। आओ ज़रा हदीस रसूल देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अगर कोई किसी से नेमत ले, अल्लाह अल्लाह, कोई अगर किसी के साथ एहसान करे तो जिसके साथ एहसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी है कि एहसान करने वाले का चर्चा करे, एहसान करने वाले का या तो एहसान उतार दे, और अगर एहसान उतारने की ताकत ना रखता हो, उसकी नेमत देने की ताकत ना रखता हो, तो उसके बदले में उस मोहसिन जो है उसका चाहिए कि जिसने उसके ऊपर एहसान किया है उसका चर्चा करे, उसका जिक्र करे। अल्लाह अकबर, बिला तमहीदी अल्फाज के एक दुनियावी नेमत देने वाला, एक दुनिया का आम इंसान अगर किसी पर एहसान करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एहसान करने वाले का या तो एहसान उतारो, और अगर एहसान नहीं उतार सकते तो उनका चर्चा करो, उनका जिक्र करो। बिला तमहीदी अल्फाज के अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, हमें ये नेमत दी है और एक एहसान हमें अता किया है, और वो नेमत और एहसान क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, बेशक हमने तुम्ही में से, अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरमियान में तुम्ही में से हमने अपना रसूल भेजा, तुम पर एहसान किया। अल्लाह अल्लाह, अब अल्लाह का एहसान कोई उतारना चाहे, तुम कोई माई कलाल मेरे रब का एहसान उतार नहीं सकता, मेरे रब का नेमतों का बदला कोई दे नहीं सकता। हम कमज़ोर इंसान हैं, ना तबाह लाचार और मजबूर हैं, हम अल्लाह के एहसान को, अल्लाह अकबर, अदा नहीं कर सकते। लेकिन जब एहसान अदा नहीं कर सकते तो इसी के ताल्लुक से मुफस्सिरीन कुरान, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि उसका बदला दिया जाए तो अल्लाह की नेमत का चर्चा करते रहो, अल्लाह की नेमत का जिक्र करते रहो। यही वजह है कि हम कौम मुस्लिम नबी के दीवाने, नबी का कलमा पढ़ने वाले अपनी आका की याद बनाकर उनका चर्चा करते हैं, उनका जिक्र करते रहते हैं। और ये जिक्र जमील वो जिक्र जमील है इंशाअल्लाह, और ये जिक्र वो जिक्र है कि जिस जिक्र की बरकत से अल्लाह हमें दुनिया में भी खुशहालियाँ, बाद मरने के कब्र आखिरत में भी इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत से इश्क मोहब्बत कीजिए, उनका हमेशा सच्चा करते रहिए। करते रहें। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हमें मोहब्बतों का तकाजा यही है कि हम मोहब्बत से अपने आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील करते रहें, उनकी मोहब्बतें और उनका ज़िक्र याद करते रहें, उनकी महफ़िलें मिलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शान व अज़मत, शान व शौकत के साथ मनाते रहें। पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दें और अमन का पैगाम देते रहें, इसलिए कि मेरे नबी की आमद, मेरे नबी की पैदाइश जो है ये पूरी
दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेकर के आई है। हमें तो इस महफिल को जो है बहुत तस्को एहतशाम के साथ, मोहब्बतों के साथ करना चाहिए, इसलिए कि जब आका नहीं आए थे तो आप सब जानते हो दुनिया का हाल क्या था। दुनिया के अंदर कैसी लड़ाइयाँ, कैसा फस्को फुजूर, कैसे फसादात थे, कैसे झगड़े हुआ करते थे, कैसी बुराइयाँ थी, कैसे ऐप थे। एक बुराई हो तो कोई गिनाई जाए, एक चीज़ हो तो किसी का जिक्र किया जाए। अल्लाह अकबर, सरापा इंसान बुराइयों में बैठ चुका था, सरापा इंसान बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ था। अल्लाह अकबर, उन तमाम तर बुराइयों से अगर किसी ने निकाला है तो वो मोहसिन इंसानियत जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, वो मुक़द्दस ज़ात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर कि जिन्होंने आकर पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया, पूरी दुनिया के अंदर सलामती का पैगाम दिया, सलामती का परचम लोगों तक पहुंचाया। लोगों से कहा कि लोगों आपस में कभी मत लड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। एक प्लेटफार्म पर रह कर के रहो, एक प्लेटफार्म पर इत्तेहाद के साथ। अगर तुम चाहते हो कि हमें कामयाबी मिले, कामरानी मिले, तो मदीने वाले का एक पैगाम ये भी है कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होती, वो लोग कभी कामयाब नहीं पाते जो आपस में लड़ाई करें, जो एक दूसरे से तासुब रखें, जो एक दूसरे से झगड़ा करें, वो कभी कामयाब नहीं होते। आका ने कामयाबी का राज ये दिया है, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इत्तेहाद के साथ रहो, मुत्तहिद होकर के रहो। अल्लाह अकबर। और तुम चाहते हो कि लोग हमारी बात माने, हम जो कहें वो लोग जो है तस्लीम करें, तो उसके लिए नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, आका की जिंदगी से, आका की सीरत से हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग हमें इज्जत से नवाजें, लोग हमें जो है नफरतों के देखने की बजाय मोहब्बतों के साथ हमें देखें, हमें इज्जत और तौकीर से नवाजें, तो आका फरमाते हैं कि तुम सामने वाले की इज्जत करो। सामने ये मत देखो कि कौन है, किस मुल्क का है, किस जगह का है, तुम ये देखो आने वाला हमारे पास आया क्यों है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारे पास अमन का पैगाम लेके आया है, अगर तुम्हारे पास में कोई दुहाई लेकर आया है, तो जिम्मेदारी है कि तुम उसकी बात सुन के, अगर वो सच्चा है, अगर वो हक पर है, तो फैसला उसी के हक में देना। अगर तुमने मजलूम की सुनी और मजलूम के साथ रहकर अगर मजलूम की मदद की, तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। और अगर मजलूम का साथ ना देके अगर किसी जालिम का साथ दिया, तो कसम खुदा की अल्लाह ना तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा, ना कल तुम्हें आखिरत में अल्लाह इज्जत अता करेगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम का पैगाम है, ये अमन और शांति का पैगाम है। ये अमन का पाठ पढ़ाया किसने? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। ये शांति का पाठ पढ़ाया किसने? मदीने वाले आका ने। अल्लाह अकबर। और कौन कौन सी इस बात बताई जाए, नबी की कौन कौन सी बात बताएं। अल्लाह अकबर। बस यूं समझ लीजिए, नबी के हर उठते हुए कदम में हमारी जिंदगी की कामयाबी के राज पोशीदा हैं। नबी की सीरत पढ़ें, नबी का किरदार पढ़ें तो पता चलेगा। और मेरे प्यारे, एक बात मैं कह दूं आपसे, क्योंकि आप मेरे अपने हो, मेरी कौम के लोग हो, मैं तुम्हें बताना ज़रूर समझता हूँ। अल्लाह अकबर। आज हम जो बातें करते हैं, चौराहों पर तबसरा होता है, इधर उधर तबसरे होते हैं कि साहब फलां हमारा मुखालिफ, फलां हमारा मुखालिफ, फलां हमारा मुखालिफ। अल्लाह अकबर। ये बातें करना बंद कर दीजिए। पहले तुम अपने आप को मुसलमान बना लीजिए। मुसलमान बनोगे जिस दिन, कसम खुदा की हर एक आदमी तुम्हारी इज्जत करेगा, इज्जत से तुम्हें नवाजेगा। आज जो तुम्हें अल्लाह अकबर रुस्वानियाँ मिल रही हैं, जो जलील और रुस्वा किए जा रहे हो, इसका सबब कौन है? कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कारनामे हैं, तुम्हारा किरदार है। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला तो है, तुम्हारा नाम अब्दुल करीम तो है, तुम्हारा नाम अब्दुल सलाम तो है, तुम्हारा नाम अब्दुल वाहिद तो है, तुम्हारा नाम मोहम्मद शकील तो है। अल्लाह अकबर। लेकिन कारनामे देखो, क्या अब्दुल्ला वाले तुम्हारे हैं? कारनामे देखो, क्या मोहम्मद अब्दुल शकील वाले हैं? कारनामे देखो, क्या अब्दुल कलाम वाले कारनामे हैं? क्या अब्दुल सलाम वाले तुम्हारे कारनामे हैं? अरे तुम्हारे कारनामे तो ऐसे हैं कि लोग देख करके तुम्हें घिन खाते हैं। जहाँ कल तक तुम्हें देख करके लोग तुम्हें सीने से लगाते थे, वहीं आज तुम्हें देख करके लोग नफरत करते हैं और
तुम इन नफरतों का शिकार बन रहे हो और लोग तुमसे नफरत करते जा रहे हैं और उन नफरतों की वजह से तुम रुस्वा होते चले जा रहे हो। फिर दोष देते हो दूसरों को कि फला हमारे ताल्लुक से ऐसा सोचता है, फला ऐसा सोच रहा है। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह अकबर, क्या था? शराब को नबी ने मना किया लेकिन तुम शराब पी रहे हो। जुए को मना किया लेकिन तुम जुए के आदी हो गए हो। सूद हराम है लेकिन तुम सूद के आदी हो गए हो। और सूद तो ऐसा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने माल में सूद मिलाया वो जन्नती नहीं जहन्नमी है जी। अपने हलाल माल में जिसने सूद मिलाया वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अब आप कहोगे जनाब हलाल माल में सूद कैसे मिलता है? दूध हलाल है लेकिन पानी मिला दिया। काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ, दूध हलाल रिस्क है, बेचो, प्योर बेचो, उसमें घोटाला मत करो, उसका क्रीम निकाल के मत बेचो। अगर क्रीम निकाल के तुमने दूध बेचा तो यकीनन जो नफ़ा कमा रहे हो सूद है, हराम है तुम्हारे लिए। दुनिया में भी उसकी मार पड़ेगी, आखिरत में भी तुम्हारे ऊपर उसकी मार पड़ेगी। और यही नहीं बल्कि आप देखो, अनाज है, गल्ला बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, उसमें मिलावट, अनाज बेच रहे हो, गेहूँ बेच रहे हो, उसमें मिलावट, आटा बेच रहे हो, उसमें मिलावट, चावल बेचते हो, उसमें मिलावट। किस चीज का नाम लिया जाए, जो भी तिजारत कर रहे हो हर चीज में मिलावट। और तो और रेते में मिलावट, काय में? रेते में मिलावट। और रेते में मिलावट कैसी के साहब? गोला नदी से या जो है वहां से ला रहे हैं, क्रेशरों से, वहां से सूखा लाए, रास्ते में खड़ा कर लिया नदी के किनारे, या मोटर जहां पर धुलाई होती है पूरा पैप छोड़ दिया ट्रक के अंदर। पूरा पैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम क्या समझ रहे हो? 2 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल रेता बढ़ गया तो कितने पैसे मिल जाएंगे? 1000 2000 लोगों को धोखा देके तुम कमा लोगे। लेकिन उस कम हराम के तरीके से कमाए हुए पैसे से तुम समझो तुम्हें इज्जत मिल जाए तो कसम खुदा की तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिल सकती। तुम्हें हर तरफ रुस्वाइयां मिलेंगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा। आज जमाने के अंदर जो तुम्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है, बेइज्जती का तुम शिकार हो रहे हो सिर्फ इस वजह से कि तुमने अपना अमल बदल लिया, तुमने अपना किरदार बदल लिया। मुसलमान तो हो, मजहब इस्लाम को तो मानते हो, लेकिन इस्लाम के निजाम को नहीं मानते, इस्लाम के कानून को नहीं मानते, शरीयत मोहम्मदी पर तुम अमल नहीं करते। कसम खुदा की अगर शरीयत मोहम्मदी पर अगर भारत का मुसलमान अमल करना छोड़ दे तो मेरे भारत का हर एक मजहब वाला मुझे और तुझे सीने से लगा लेगा। अगर ये दूरियां बड़ी हैं तो हिंदुस्तानी होने की वजह से नहीं बल्कि मुसलमानों के गलत किरदार अपनाने की वजह से बड़ी हैं। तुम अपने आप को बदलो तो पहले अपने अंदर बदलाव तो लाओ। ये 12 रबीउल नूर शरीफ का अहम पैगाम है, ये मेरे नबी की विलादत का अहम पैगाम है, ये मेरे नबी की सीरत का अहम पैगाम है। ये वो पार्ट है मेरे नबी की ज़िंदगी का कि अगर कौम मुस्लिम अमल करना छोड़ दे तो कसम खुदा की कुरान गवाह है तुम्हारा कामयाबी का, गवाह है तुम्हारी इज्जतों का, गवाह है तुम्हारी अजमतों का, गवाह है तुम्हारी शान और शौकत का। क्योंकि कुरान मेरा और तेरा कलाम नहीं, मेरे रब का कलाम है। और रब का कलाम झूठा हो सकता है? अल्लाह के कलाम में तब्दीली हो सकती है? नहीं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने जो कुछ कलाम पाक में कहा उसमें ज़र्रा बराबर कोई तब्दीली करना चाहे तब्दीली नहीं हो सकती। अपने आप को चेंज कर। यौम विलादत रसूलुल्लाह के इस हसीन मौके पर यौम मुस्तफ़ा मनाने वालों सुनो, अगर तुम इज्जत व वक़ार चाहते हो तो अपने आप को बदलो, सच्चे मुसलमान बनो। सिर्फ और सिर्फ बिरादरी लेकर के लड़ो मत कि ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है, ये मंसूरी है, ये शेखजादा है, ये तुरक है, ये धुना है, ये अब्बासी है, ये छीपी है, ये कह करके लड़ो मत। अंसारी को वोट मैं नहीं दूंगा, अब्बासी को मैं जीतने नहीं दूंगा, पठान को मैं जीतने नहीं दूंगा। इन नेताओं में इन सियासती चक्करों में पड़ के तुम आपस में लड़ गए, बिरादरियों में बढ़ गए। और बिरादरियों में बंटने वालों कुरान पढ़ो, कुरान से पूछो कुरान
मुसलमान, अल्लाह ने हमारा नाम क्या अंसारी रखा है, क्या पठान रखा है, क्या सैयद रखा है, क्या कुरैशी रखा है, क्या अब्बासी रखा है, क्या चीती रखा है, क्या सिद्दीकी रखा है? तो कुरान जवाब देगा नहीं, अल्लाह ने तुम्हारा नाम पठानों, सैयद, अंसारी और कुरैशी नहीं रखा। अल्लाह ने नाम रखा है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अंसारी बाद में है, नबी का गुलाम पहले है। मुसलमान, अल्लाह ने नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? मुसलमान रखा है। मेरे प्यारे तो मुसलमान है, मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजार, फिर देख अल्लाह का इरशाद तेरी शहादत देगा और अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, जैसा कि वादा हमारे असलाफ अकाबिरीन की ज़िंदगी देखो कैसे अल्लाह ने इज़्ज़तें दी। वो इज़्ज़तें चाहते हो तो अपने आप को चेंज करके मुसलमान बन के दिखाओ, एक ही सफ़ में खड़े हो जाओ और कोई भेदभाव मत करो, एक ही पैगाम दो। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व ना कोई नेता है, ना कोई प्रधान है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब एक है। ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई लंबा है, ना कोई नाटा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह का इरशाद वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न खा, परेशान ना हो, तू कामयाब है इसलिए कि तू मोमिन है। मोमिन बन जा, ईमानदार बन जा, ईमान वाला बन जा। जिस दिन ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगा, इंशाअल्लाह कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। आज जो तेरे मुखालिफ है, कल तुझे इज्जत देंगे, इज्जतों के ताज अता करेंगे। परवरदिगार आलम मुझे और आप सबको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे अगर कसदन मानन सैबन कोई भी अगर खामी हो गई हो मौला, बतौफ़ैल मुस्तफ़ा मुआफ़ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अभी ये किस्सा लतीफ़ न तमाम है, जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाप था। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम,